हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ाई में पूरे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आपके इसी कड़ी को एक और कड़ी में बढ़ाते हुए एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आ चुके हैं। यह अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का है। तो टीम रिजल्ट एडुशाला आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहता है नए नए कंटेंट लाने के लिए। तो अभी इसी कड़ी में एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 को हम डिस्कस करेंगे। टीम रिजल्ट एडुशाला आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 का लाइव डिस्कशन कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 जाके आप लोग देख लीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए सीधा बात, नो बकवास, सीधा हम प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे बिना समय गवाए। कोशिश करेंगे कि इसमें 18 प्रैक्टिस सेट है और 18 प्रैक्टिस सेट में एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। तो 900 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर लिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए ताकि कोई भी करंट अफेयर नहीं छूटे। साथ ही मैं बता दूं कि एसपीडी करंट अफेयर का भी हमने बिहार एसपीडी का हमने डिस्कस करा दिया 500 क्वेश्चन। जिन लोगों ने नहीं देखा तो करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आइए हम अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, एक मिनट दोस्तों रुक जाइए जरा सा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। कारण आर में दिया है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है और इसमें हम कूट पे ध्यान देते हैं। तो इसका सही कूट क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। ए कूट इसका सही। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है और ए ओनली सही है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा पे। दूसरा क्वेश्चन को आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में ... और पूसा डीटीएस राइस 1 है। आइए इसका देखते हैं। इसका DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 है। ठीक है, तो नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन सा है, DRR धान 100 कमला इसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल मतलब ऑनलाइन तरीके से जो है युवक युवतियों को जो शोषण किया जा रहा है, साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो ऑप्शन सी ऑपरेशन हॉकी ऑपरेशन हॉक, याद रखिएगा। हॉकी स्टिक लेके क्या किया, हॉक दिया है सबको। तो इसमें ऑनलाइन बाल यौन शोषण में जो है क्या किया गया है, सुरक्षित किया गया है। ऑपरेशन सीबीआई ने ये शुरू किया था, ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन डी ब्राजील करेगा। ऑप्शन डी ब्राजील करेगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाने का कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग किसी प्रकार की नॉइज कैंसिलेशन आवाज आ रही होगी मंदिर उंदिर की तो बताइएगा, अगले बार से बेटर व्यवस्था किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहां स्थापित करने की घोषणा किया है। ऑप्शन ए दुबई में किया है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां स्थापित करने की घोषणा किया है, दुबई में किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6ठा नंबर। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। तो कालेश्वरम सिंचाई परियोजना कहाँ है, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो गोदावरी नदी पे है। बताइएगा यह किस राज्य में है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, गोदावरी, और किस राज्य में है यह आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, बताइए। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन बी मिजोरम को पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। बताइए मिजोरम का साक्षरता दर कितना है। मिजोरम का साक्षरता दर कितना है, क्योंकि अब भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। नेक्स्ट 8 नंबर। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है। टेक इट डाउन किस देश ने पास किया है। ऑप्शन सी अमेरिका ने। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन सी प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण है। तो वन डे वन जीनोम का पहल का उद्देश्य प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप देख रहे हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4
जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यह रिकॉर्डेड क्लास है, आपको बता दूं कि साथ ही इसमें लाइव क्लास भी आते हैं। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं, आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा मित्रों, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर दिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 1.9 हो गई, 1.9 रह गया है। 11 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है गोल्डन डोम से। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12 का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें सत्य कथन बोल रहा है। ए में देखिए क्या है, अब भारत की जाति आधारित गणना डिजिटल रूप में किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तीसरा है, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। मतलब पिछला बार जो है पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। जब आपसे पूछे कि पिछला बार जातिगत जनगणना कब हुआ था, तो 1931 में लॉर्ड मियो के काल में हुआ था। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरू किया है? 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी, ज्ञान पोस्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। और हम विचार करने लगते हैं। देखिए तो इसमें जो है भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में से है, पहला सही है। दूसरा है, भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पे है, ठीक है, तो ये सही है। कुछ जलने की बू आ रही है क्या कहीं से? स्मेल तो ऐसा ही आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, CBI का ऑपरेशन चक्र 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु CBI का ऑपरेशन चक्र 5 जो है साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, टीम रिजल्ट एडुशाला के द्वारा एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4 जो अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का वार्षिकी जो हाल ही में नया निकाला, यह बिहार के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन बी, FAO। 18 नंबर है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन सी, इसका 1 और 2, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। दूसरा, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी अस्थायी पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम। नेक्स्ट है, भारत में टेक फॉर इक्वालिटी इंडेक्स 2 FEI किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल समावेशन। नेक्स्ट है, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? तो अभी बताए थे ऑपरेशन हॉक जो है बाल तस्करी से संबंधित होना चाहिए। इसका सही उत्तर देखिए ऑप्शन सी, बाल तस्करी। अभी बताए थे कुछ पहले ऑपरेशन हॉक में हॉक दिया। 22 नंबर है, गोल्डन ड्रैगन 2025 का संयुक्त अभ्यास। तो गोल्डन ड्रैगन 2025 का संयुक्त अभ्यास कहां था? 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन वियतनाम में। गोल्डन ड्रैगन चीन वियतनाम। नेक्स्ट 23 नंबर बनाइए, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? ऑप्शन सी, फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास
विज्ञान और पर्यावरण विभाग। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था मित्रों? ऑप्शन सी ऑपरेशन अभ्यास। तो 7 मई को जो है राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कराया गया था, उसका नाम ऑपरेशन अभ्यास था। 7 मई को याद रख लीजिएगा। 26 नंबर है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो पैसेंजर टर्मिनल जो बनाया जा रहा है यह गति शक्ति परिवहन नीति के तहत बनाया जा रहा है। 26 का सही उत्तर सी हो जाएगा। आप देख रहे हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 जो अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर है और यह ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट है जिसमें 900 क्वेश्चन दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और हम विचारशील प्राणी हैं, विचार करने लगते हैं। तो बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, बिल्कुल सही है पहला। तीसरा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, उसके बाद बिहार का स्थान है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट 28 नंबर, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी सभी टेस्ट से घोषणा कर दिया है। सॉरी, रोहित शर्मा और विराट कोहली तो किया है, मोहम्मद शमी के बारे में मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है, मोहम्मद शमी नहीं किया है, इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली किया है, तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा कर दी है टेस्ट क्रिकेट से। 29 नंबर है, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसमें देखिए यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है और तीसरा इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में 2 और 3 इसका सही है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे है? तो स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत किस स्थान पे है बताइए? द्वितीय स्थान पे, याद रखिएगा। तो बिहार जो है बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे है? तो बिहार का स्थान दूसरा है बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में। याद रखिएगा, बिहार बढ़ रहा है, बिहार पढ़ रहा है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन सी 35 गेंदों में। याद रखिएगा 35 गेंदों में। सूर्यवंशी किस टीम से आते हैं ये बताइएगा। सूर्यवंशी किस टीम से, कमेंट में जवाब दीजिएगा। वैसे मैं बता दूं राजस्थान रॉयल्स से आते हैं, लेकिन किसके खिलाफ बनाए थे ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन सी 83। 33 नंबर है, 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? ऑप्शन डी क्रिकेट और मार्शल आर्ट। 34 नंबर, भारत एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी को गलत छोड़ दीजिए, जो सही है उसको हम याद कर लेते हैं। एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है, बिल्कुल सही। जीवीए सकल मूल्य वर्धित, इसका योगदान लगभग 30% है, बिल्कुल सही। एमएसएमई क्षेत्र वर्तमान में भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, यह भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, आप देख रहे हैं टीम रिजल्ट एडुशाला के द्वारा अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4 एडिटोरिया पब्लिकेशन। तो जो हमारे चैनल पे पहली बार आए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाती है? तो मित्रों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधि करने में सक्षम बनाता है, ऐसा मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम विचारशील प्राणी हैं, विचार करने लगते हैं।
तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन सही है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्लाविया द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि हिमाद्री कहाँ स्थित है, तो यह नॉर्वे के स्लाइवार्ड द्वीप समूह में स्थित है। दूसरा, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। याद रखिएगा, अंटार्कटिका में जो है भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र, उसका नाम क्या है, मैत्री और भारती उसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सी इस प्रकार से सही उत्तर था इसका। नेक्स्ट है 37 नंबर, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। याद रखिएगा, आर्थिक असुरक्षा का सामना, ऑप्शन सी 60% से अधिक। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट HRD 2025 के अनुसंबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी कौन कौन सा सही है उसको जान लेते हैं। 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में से 130वें स्थान पर रहा। HRD मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक HDI का स्कोर 2025 में 0.685 हो गया है। भारत HDI विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है, मिडिल क्लास में मध्यम मानव विकास श्रेणी में। 39 नंबर, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। तो पूर्वोत्तर भारत में, याद रखिएगा, भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ, पूर्वोत्तर भारत में जब भी पूछे भूतापीय तो अरुणाचल प्रदेश। 40 नंबर, चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों को पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है। तो चर्चा में रहा जो सतलुज यमुना लिंक जो है किस नदियों में जो प्रवाहित किया जाएगा, तो ऑप्शन डी रावी और ब्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा, रावी और ब्यास। नेक्स्ट है 41 नंबर, हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवास का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। ऑप्शन बी भारत के परमाणु वैज्ञानिक। 42 नंबर, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी मरियांगलेंग हंगरिया को, मरियांगेला हंगरिया को, ठीक है, हंगरिया को। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है। तो ऑप्शन सी बानू मुश्ताक को। 44 नंबर है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए चिली। नेक्स्ट है 45 नंबर, हाल ही में 10 में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। याद रखिएगा, बहुत चर्चा में है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑप्शन ए आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग को ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी का अर्थ क्या हो गया, जो आर्थिक मूल्य उत्पन्न करता है, व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर रहने वाले जो उद्योग हैं उसे ऑरेंज इकोनॉमी कह सकते हैं, ठीक है। जिससे पढ़ाई लिखाई, कुछ हथकरघा, इस टाइप का जो है जो अपनी बौद्धिक क्षमता पे है। नेक्स्ट 46 नंबर, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाह पर बैंकिंग सुविधाओं को उत्पन्न करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई है। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मई 2025 जिनेवा में। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया था। बताइए। ऑप्शन बी अमित शाह ने किया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर अब कितना हो गया है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण आंकड़े से पता चला है। तो समुद्र तट की लंबाई जो है भारत की आधिकारिक तौर पे ऑप्शन बी 11,098.81 किलोमीटर हो गया है सर्वे के अनुसार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, भारत के समुद्र तट की लंबाई जो है ये 1970 में ही काउंट हुआ था 7516, लेकिन अब जो है वर्तमान में हो गया है 11,098.81 किलोमीटर। याद रहेगा 11,098.81
8 किलोमीटर। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो 2220 डॉल्फिन की संख्या है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार हमने अभी प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और प्रैक्टिस सेट 5 जो है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 5 हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।